करनाल वाले स्वागत भी दिल खोल कर करते हैं और अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसका इलाज भी बराबर करते हैं। हरियाणा की किस्मत देखिए कि दो मुख्यमंत्री करनाल से आए पिछले 10 साल, माफ करना दोनों भगौड़े ने किया। एक दिल्ली चला गया, दूसरा लाडवा चला गया, क्योंकि वो जानते हैं करनाल वाले इलाज करना जानते हैं, इसलिए डरते हैं। 10 साल में आपने करनाल से आशीर्वाद लिया, समर्थन लिया, वोट लिया, प्यार लिया, सब कुछ मिला आपको करनाल से। आपने उसके बदले में क्या दिया? बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पे ले आए पूरे देश में। करनाल भी उससे कोई अछूता नहीं रहा। अभी थोड़े ही दिनों पहले राहुल जी आए थे, टंकी वाली जो समस्या है करनाल पे उसका बहुत असर पड़ा है। कई परिवारों ने 30-30, 40-40 लाख रुपए गंवाए। और किसानों के आंदोलन में आप सबने देखा क्या हालत यहां के किसानों की गई। हर वर्ग परेशान रहा पिछले 10 साल, और कोई भी पार्टी जो सत्ता में हो किस मुंह से वोट मांगने आती है जब आपने खुद अपना मुख्यमंत्री 9-9.5 साल में बदल दिया। उससे बड़ा रिपोर्ट कार्ड आपकी विफलताओं का और क्या हो सकता। आपने खुद मान लिया कि हमारा ये मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाया, ब्रेक लगा दिया मनोहर लाल ने। तो फिर अब किस मुंह से आप वोट मांगने आए? जब भी प्रधानमंत्री आते हैं या कोई और आता है, करनाल वालों को मुझे लगता है उनसे सवाल जरूर पूछना चाहिए। करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन बन गई, फाइनल हो गई, क्यों नहीं खत्म? पूछिए क्यों नहीं खत्म, मैं तो जानता हूं, फिर भी पूछ रहा हूं। करनाल रेलवे स्टेशन का क्या हुआ? स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? करनाल इतनी समस्याओं से जूझ रहा हो, मुख्यमंत्री यहीं का लाडला हो, यहीं का बेटा हो, उसके बाद करनाल को जूझना पड़े, तो सवाल बनता है और जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री। जब भी प्रधानमंत्री यहां प्रचार करने आए तो उनको कहिए अकेले मत आइए, अपने 4 मंत्री साथ में लाइए। खेल मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री, और खट्टर साहब को तो ले ही आइए साथ। खेल मंत्री माफी मांगे पहलवानों से, कृषि मंत्री माफी मांगे किसानों से, और रक्षा मंत्री माफी मांगे जवानों से। तीनों के साथ धोखा हुआ है, इसलिए इन तीनों से पहले माफी मांगिए, फिर वोट मांगने की हिम्मत कीजिए। उससे पहले वोट मांगने की हिम्मत आपको नहीं करनी चाहिए। हरियाणा ने पूरे देश का सर ऊंचा किया हर बार जब ओलंपिक में मेडल कमाने गए। आपने क्या किया? हरियाणा को 77 करोड़ दिया खेलों के लिए, गुजरात को 426 करोड़ दिया। पूछिए गुजरात से कितने मेडल आए और पूछिए हरियाणा से कितने मेडल आते हैं। 5000 जवान फौज में सालाना हरियाणा से भर्ती होते थे अग्निपथ आने से पहले। आज 225 जवान साल में फौज में भर्ती हो रहे हैं हरियाणा से। ये किया आपने जवानों के साथ। किसानों का मैं बार बार हर मंच से बोलता हूं, आपने खुद भुगता है, आपने खुद देखा। व्यापारियों का आप खुद जानते हैं क्या हालत। उसके बाद भी अगर ये वोट मांगने आ रहे हैं तो मैं इसको बेशर्मी कहूंगा, उससे कम कुछ नहीं कहूंगा। दिल बड़ा होता है करनाल वालों का, लेकिन 10 साल भी बहुत दिए। जब 10 साल आपको दे दिए तो इससे ज्यादा उम्मीद मत करना कि करनाल वाले अब की आपको माफ करने वाले हैं। अब की करनाल माफ नहीं करेगा, मन बना लिया है करने। और जो 100 गज प्लॉट की स्कीम हो, 300 यूनिट बिजली हो, 6000 बुजुर्गों की पेंशन हो, महिलाओं की पेंशन हो, 2 लाख नौकरियां हो, ये सब बातें लोगों को समझ में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ये बातें खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के मुंह से निकली हुई बात है, जो पत्थर की लकीर होती है।
मैं राजस्थान का हूं, पड़ोस का ही राज्य है। चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त एक ऐसी योजना है जिसकी तारीफ वो अपने अलावा किसी और की तारीफ नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी कर दी थी। आप समझ गए किसकी बात कर रहा हूं, 56 इंच की जिनका सीना है। सब तारीफ करते हैं उसकी। वो स्कीम हरियाणा में भी लाई जाएगी। और किसी को अगर शक है कांग्रेस की गारंटियों पर, तो कांग्रेस के किसी भी सरकार के पास चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, कांग्रेस ने अपनी गारंटियां पूरी की हैं और जहां अभी अभी सरकारें बनी हैं वहां करनी शुरू कर दी। 77,000 करोड़ रुपए का कर्जा 1966 से 2014 के बीच में था हरियाणा पर। इतने साल, 40 से ऊपर साल, सिर्फ 77,000 करोड़ का कर्जा था। पिछले 10 साल में 4.25 लाख करोड़ का कर्जा है। कोई नया एम्स बना हो तो बताइए, कोई नया मेडिकल कॉलेज बना हो तो बताइए, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी हो तो बताइए, कोई नया आईआईटी बना हो तो बताइए, कोई नया आईएमटी बना हो तो बताइए, कोई आईटीआई बना हो तो बताइए। कहां गया ये 4.25 लाख करोड़? कोई नया बड़ा अस्पताल बना हो तो बताइए। 4.25 लाख करोड़ का कर्जा 10 साल में हरियाणा को सर पर आ गया। वो पैसा गया कहां? क्यों नहीं उससे रोजगार मिला? क्यों नहीं इलाज के लिए नई सुविधाएं मिली? क्यों नहीं नई बड़ी प्रोजेक्ट्स आए? क्यों नहीं करनाल यमुनानगर की रेलवे लाइन बनी? क्यों नहीं करनाल का रेलवे स्टेशन मॉडर्नाइज हुआ? क्यों नहीं स्मार्ट सिटी बनती हुई दिखी? कहां गया 4.25 लाख करोड़? करनाल जानना चाहता है 4.25 लाख करोड़ कहां गया? ये सब सवाल छोटे नहीं है। आने वाली पीढ़ियों पर बोझ है इस कर्जे का। ये कर्जा आने वाली पीढ़ी, व्यापारी की पीढ़ी, किसान की पीढ़ी, मिडिल क्लास की पीढ़ी, सबकी पीढ़ियों को देना पड़ेगा। वो जीएसटी के मार्फत देना पड़े, इनकम टैक्स के मार्फत देना पड़े, इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम देना पड़े, डायरेक्ट टैक्स के माध्यम देना पड़े, देना पड़ेगा।